नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 6th इशू। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर ने लोकी, बेटा रेबिल, जेन फॉस्टर और स्टॉर्म को बुलाया था ताकि वे मिलकर थोरेनोस को रोक सके और उसमें वे लोग सफल हो गए। लेकिन जाने से पहले थोरेनोस ने थॉर को बताया कि वो ये सब कुछ थॉर की माँ गाया के कहने पर कर रहा था। इसलिए अब थॉर ढूंढने निकला है कि गाया ऐसे क्यों कर रही है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिनीचर को देखते हैं जो थॉर की कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी वो कहता है कि ये क्या है, जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि ये मैजिक है। तभी हमें एक आग दिखा देती है जिसके सामने लोकी और थॉर बैठे थे। और तब लोकी कहता है कि ये यूलर है, ये वो है जो विजनरी सिर और पोएट को आकर देता है। यूलर ने ब्रैगिस की कॉल पर यू फायर जलाई थी जो बहुत दिनों तक चली थी। ये एक सीक्रेट फायर है जिसके कई सारे सर्वेंट है। द टेलिंग फायर जिसके सामने मैजिकल वर्ड्स बोले जाते हैं और उसी के सामने स्केल्ट्स अपनी कहानी कहते हैं। बो गॉड, यही मॉर्टल का कहना है। ये थॉर और सिफ का बेटा है, ऐसा मॉर्टल्स का मानना है। लेकिन उसके असली माता पिता कौन है ये कोई नहीं जानता है। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि ये मॉर्टल्स ग्रेट नॉलेज के साथ बोलते हैं, फिर भले ही उन्हें पता हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर वो सच के नजदीक है। लेकिन अगर यूलिन मिल गया तो मेरा हैमर उसकी सेवा में तत्पर रहेगा। हालांकि उनकी पूरी कहानी सुनने वाला कोई भी प्राणी एक रात भी बिना किसी परेशानी के नहीं सोया है। जिस पर लोकी कहता है कि ये लॉर्ड ऑफ यू, डूम और डेथ है जिसके वुड्स बो बनाने के लिए बेस्ट है और यू की आग गरजती है और आग बहुत पावरफुल है। अब तुम्हारी यादें फिर से ताज़ा होगी, हालांकि ये यादें जो तुम जानते हो उससे काफी अलग होगी। जिस पर थॉर कहता है कि उडगार्ड और उडगार्ड के गॉड्स को लेकर मेरा ज्ञान पुराने दिनों का है और मैं अपनी पूरी यादों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं जान गया हूँ कि मदर गाया ने एल्डर गॉड्स के साथ कुछ डील की है और उसी के कारण थोरेनोस यहाँ आया था। इसलिए मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे सच्चाई जाननी होगी। तो बताओ मुझे क्या है सच। जिस पर लोकी थॉर से कहता है ठीक है तो सच जान लो, लेकिन इतना याद रखना कि इस सच में लोकी कोई कहानी बताने वाला नहीं है बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। ये कहते हैं लोकी कहानी बताने लगता है और तब हमें क्लासिक सूट में लोकी दिखाई देता है जो थॉर के साथ कहीं पर खड़ा था। और वो थॉर से कहता है कि समय हमारे खिलाफ है और यहाँ कुछ ऐसी ताकतें भी है जिनके सामने गॉड्स को भी झुकना पड़ता है। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने न खत्म होने वाला रास्ता था। तभी लोकी थॉर से कहता है कि अगर रात होने से पहले हमें घर जाना हो तो हमें यहीं से पीछे जाना होगा क्योंकि ये एस्गार्ड टेरिटरी का एज है। जिस पर थॉर कहता है कि मैं जानता हूँ हम कहाँ पर है। जिस पर लोकी कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सबसे पुरानी रिवर विमुर है और ये यूनिवर्स के बनने से पहले की है। लेकिन ओडिन ने हमें कहा था कि इसे कभी पार मत करना। लेकिन तभी थॉर वहां से आगे बढ़ता है और लोकी से कहता है कि जल्दी चलो, हमें रास्ता पार करना है। तभी लोकी थॉर से पूछता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है, हम इस पर कई बार चले हैं और कई सारे एडवेंचर्स किए हैं। लेकिन तभी थॉर लोकी को रोकता है और कहता है कि मेरे पास भी एक सवाल है और वो ये है कि क्या मैं वाकई उस समय बुरा था। जिस पर लोकी कहता है कि हाँ, कभी तुम अच्छे थे तो कभी बुरे थे, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे ह्यूमिलिटी सीखने से पहले की थी। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ मैंने गलत किया है और मुझे इस बात का पछतावा है। जिस पर लोकी कहता है पछतावा हर किसी को होता है। तो अब फिर से कहानी पर आते हैं। यहाँ लोकी थॉर से कहता है कि ये ब्रिज पहले यहाँ कभी नहीं था। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ ये कल नहीं था और कल भी नहीं होगा, इसलिए हमें आज ही पता करना होगा। ये कहते ही वे दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने अचानक से एक बड़ा सा गेट आ चुका था। तभी देखकर लोकी थॉर से पूछता है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि इस गेट के पीछे क्या है। और वैसे भी इस गेट के साथ ये डरावना जंगल यहाँ एक सेकंड पहले नहीं था।
जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, यहाँ नहीं था और अच्छा है कि ये बात तुमने नोटिस की। लेकिन तभी वो गेट अचानक से खुल जाता है। ये देखकर थॉर खुश होता है, लेकिन तभी लोकी चुपके से भागने का प्रयास करता है, लेकिन थॉर उसे पकड़ लेता है और कहता है, लोकी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर लोकी कहता है कि हाँ, मुझे आ रही है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये एडवेंचर आगे जाके हमारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जिस पर थॉर कहता है कि ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि मिथ है, और वैसे भी कई बार भाग्य का धागा बुनने वाले हमारे लिए महान कहानियां बुनते हैं। यह हमारा समय है और हमें इसे भागना नहीं चाहिए। जिस पर लोकी कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। लेकिन तभी थॉर लोकी का कान पकड़कर उसे गेट के अंदर लाता है। या लोकी थॉर से कहता है कि हम तुम्हारे कहने पर आगे बढ़े, लेकिन ये रास्ता बढ़ते जा रहा था। यहाँ के पेड़ और घास बढ़ते जा रहे थे और वो इतने बड़े हो गए कि हम उनके सामने चींटियों जैसे बन गए। यहाँ के तारे भी अचानक से बढ़ने लगे थे, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, तब मैं जवान और बेवकूफ था, लेकिन मुझे याद है कि उस समय हम पीछे भी हट गए होते तो कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि हम खो चुके थे, वो भी इस जादुई जंगल में। जिस पर लोकी कहता है कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हम तुम्हारी छत्रछाया में कहीं पर मरने वाले हैं, वो भी भूख के कारण। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि तुम्हारा कथन सही है, हमें कहीं पर बैठकर विश्राम करना चाहिए। ये कहते हैं थॉर वहाँ पास में गुफा ढूंढ लेता है। तभी थॉर लोकी से कहता है कि ये लो, हमें एक जगह मिल गई है, ये गुफा में हम आराम कर सकते हैं। ये कहते ही थॉर और लोकी उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उस गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए लोकी अपने मैजिक से वहां पर उजाला करता है। तभी लोकी उस गुफा की दीवार देखने लगता है और थॉर से कहता है कि ये दीवारें किसी रॉक की नहीं बनी है, बल्कि ये तो लेदर की है। मुझे लगता है कि हम किसी चमड़े की गुफा में है। ये कहते ही वो जमीन हिलने लगती है, जिसके कारण वे दोनों गिरने लगते हैं और तब वे दोनों महसूस करते हैं कि ये गुफा उड़ रही है। तभी लोकी खुद पर और थॉर पर एक कवच बनाता है और तब वे दोनों उस गुफा से बाहर गिर जाते हैं और देखते हैं कि जिसे वो गुफा समझ रहे थे वो किसी जायंट का ग्लो था। और तब वो जायंट इन दोनों को देख लेता है और कहता है, देखो तो सही मेरे ग्लो में क्या मिला है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि देखो, मैं खुद जायंट हूँ और मैं जायंट की यहाँ पैदा हुआ था, लेकिन ये तो जायंट के भी जायंट है। लेकिन तभी वो जायंट इन दोनों से कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो जोर से बोलो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिस पर थॉर कहता है कि हम बस उस महान शख्स का नाम जानना चाहते हैं जिसने हमारी मदद की है। जिस पर वो जायंट कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन आज से तुम मुझे स्काइमिर कह सकते हो। यह सुनते ही लोकी थॉर से कहता है कि ये जायंट तो पूरी तरह पागल है। यह कहते ही लोकी थॉर से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो जायंट कहता है कि मेरे पास खाना है, तो क्या तुम खाना चाहोगे? ये सुनते ही लोकी रुक जाता है। तभी वो जायंट अपनी पोटली खोलता है और कहता है कि मेरे पास बहुत ही लजीज खाना है, लेकिन इस पोटली की आखिरी नोट खुल नहीं रही है। ये कहते ही उस जायंट को नींद आती है और वो सो जाता है, लेकिन सोने से पहले वो दोनों से कहता है कि वो इन्हें अपने किंग से मिलाएगा। यहाँ लोकी थॉर से कहता है कि हम दोनों वहाँ खाने की पोटली देख रहे थे, क्योंकि उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, इसलिए हमने तय किया कि हम उस पोटली को खोल देंगे। तभी लोकी उस पोटली की गांठ अपने मैजिक से खोलने लगता है, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। तभी थॉर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गांठ को खोलने लगता है, लेकिन उससे भी ये नहीं होता है। ये देखकर थॉर को गुस्सा आता है और वो अपनी एक्स उठाता है और उस जायंट पर चढ़ जाता है। तभी थॉर उस जायंट के माथे पर चढ़ता है और अपना हैमर ऊपर उठाता है और अगले ही पल अपने हैमर से उस जायंट के सर पे जोरदार वार करता है, लेकिन इसे सिर्फ उस जायंट की नींद खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई चींटी काट गई। तभी वो जायंट थॉर से पूछने लगता है कि यहाँ हुआ क्या था, लेकिन थॉर उसे बताता नहीं। लेकिन तभी वो जायंट कुछ देखता है और तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक कॉमिक बुक में चल रहा है, जिस कॉमिक्स को मिनीचर पढ़ रहा था, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।